ईरान के साथ इस वक्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ बातचीत अब भी जारी है। उसी की दरख्वास्त पर इसके साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान के पास ये आखिरी मौका है। आबनाए हुर्मुज़ लाजमी तौर पर खुलना चाहिए। हुर्मुज़ कल तक मुकम्मल तौर पर खुल जाना चाहिए। अमरीकी बहरिया का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। मामलात तेजी से आगे बढ़ेंगे। मुज़ाकरात तवील होंगे। जौहरी मामला दूसरे मरहले में निपटाया जाएगा। नून लीग के दोस्तों, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। वीडियो पैगाम, कहा जयालो तैयारी पकड़ों में आ रहा हूँ। मुजफ्फराबाद और मीरपुर की चोरीशुदा सीटें वापस दिलाऊंगा। आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ नहीं, धांधली, गोली, कातिल और खूनी इलेक्शन थे। कश्मीरियों ने दलेरी से नून लीग की धौंस, धांधली और गोलियों का मुकाबला किया। कारकुनों ने शहादत कबूल की, लेकिन पीपी को 9 नशिस्तों पर कामयाब कराया। 10 अगस्त को पूंछ की बारी है। पूंछ आ रहा हूं, बाग में जलसा करूंगा। वफाक का भाईचारा, कश्मीर में पारा पारा। इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुतनाज़। नून लीग की जीत के ऐलान के बाद पीपी का नताइज मानने से इनकार। धांधली, बैलेट पेपर चोरी और कारकुनान पर हमलों का इल्जाम। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। नून लीग के गुल्लू भट्टो ने कश्मीर इलेक्शन में मार कुटाई और तशद्दुद किया। 2024 की धांधली की रिवायत दोहराई गई। फॉर्म 47 और खैराती मैंडेट वाली हुकूमत ने फॉर्म 47+ की कार्रवाई डाली। अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, 2024 के आम इंतखाबात फॉर्म 47 के थे तो सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतों को लात मारें, सदर से इस्तीफा दिलवाएं, गवर्नर पंजाब का सामान पैक कराएं। अंदरूनी सिंध में कैसे इलेक्शन होते हैं सब पता है। गुल्लू भट्ट और बदमाशी के ताने ना दें। उज़ैर बलोच, रहमान डकैत को नहीं भूले। इतना आगे ना जाएं जो वापसी का रास्ता ही ना बचे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक 20 में से 14 नशिस्तें नून लीग ने जीत लीं। 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े और आतिशबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम की मेहनत का समर है। आवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुजफ्फराबाद डिवीजन के 7 हल्कों के नताइज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में गवर्नमेंट फॉर्म में नंबर जो है 45 सीटों में से 23 हासिल कर लिया है। शहर वाली जो सीट है मुजफ्फराबाद सिटी वाली, इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिलके हंगामा करवाया, पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 23 नशिस्तें जीतकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फराबाद में एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा कराया, पुलिस पर फायरिंग कराई, खौफो हिरास फैलाया। लतीफ़ अकबर और MNA पर कातिलाना हमले का ड्रामा रचाया। कातिलाना हमला कभी मुक्कों गालियों से भी होता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुखालफीन को हमारी जीत हजम नहीं हो रही। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। क्या ही अच्छा होता इल्ज़ामात के साथ नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी देते। पीपी सेनेटर शरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दर्ज शिकायत की फहरिस्त सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, क्या किसी ने कहा पीपल्स पार्टी ने बेज़ाबदगी की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। दूसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन को 34 शिकायतें जमा कराईं। एक शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की गई।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन का दूसरा मरहला मौसम की खराबी के बायस LA 27 मुजफ्फराबाद 1 पर मुलतवी। इलेक्शन आज हो रहा है। LA 28 मुजफ्फराबाद 2 के 54 पोलिंग स्टेशनों पर भी वोटिंग आज हो रही है। पोलिंग का वक्त शुरू, पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की हुकूमत पर तनकीद के बाद नून लीग की आला शख्सियत का पीपल्स पार्टी क़यादत से राबता। ज़राए के मुताबिक PP की क़यादत से राबता 1 अगस्त को नून लीग के बड़ों की जाती उम्रा में बैठक के बाद हुआ। पीपल्स पार्टी से मामलात को फौरी तौर पर बेहतर करने पर इत्तफाक हुआ। दोनों जमातों की आला शख्सियात ने तलखी कम करने पर बातचीत की। नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना किया है। राना सनाउल्लाह का कहना है मोहसिन नकवी की गुफ्तगू और अंदाज गुफ्तगू से हमें शदीद इख्तिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुलाएंगे तो मोहसिन नकवी ज़रूर आएंगे। सिस्टम में कोई कमी नहीं है, सिस्टम पर अमल करने में कमी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं जिस सिस्टम में आपने इतनी तरक्की की इसको नाकाम कह रहे हैं। सिस्टम का जो हिस्सा आपको सौंपा गया वो तबाही और बर्बादी का शाहकार है। मोहसिन नकवी ने इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। एहसन इकबाल का कहना है सिस्टम नाकारा नहीं हुआ, कौमी इस्लाहात के दौर में दाखिल हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकबूलियत से ज़्यादा मईशत पर तवज्जो दी। गवर्नर आज इनका पाती नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मैंडेट से हुकूमत आई है। हमने अपने आवाम का सोचना है, हम सीरियस हैं। अमन नहीं होगा तो यहाँ तरक्की नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी। सबसे पहले जो है हमारे लिए ज़रूरी अमन है। खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं, अमन हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजीद सख्त पॉलिसी अपनाना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के सवात के दौरे पर गुफ्तगू। अस्पताल में जख्मियों की अयादत की IG KP जुल्फ़िकार हमीद का कहना है सवात धमाके के खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई, दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। सवात के इलाके कबल में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। धमाके में शोहदा की तादाद 17 हो गई। शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 4 अगस्त के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी।